5 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट पड़ा, ₹1,00,000 पर मरला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आपका भाई आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता है। और आज की एक ऐसी एपिसोड आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको इस तरह के पॉइंट्स विज़िट करवाऊं जहां पर आपको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज़ अवेल हो। और आज की ये एपिसोड आप बहन भाइयों के लिए इसी तरह की साबित होने वाली है। और आज मैं आपको एक सोसाइटी का रिव्यू देने वाला हूँ। ये सोसाइटी कहाँ पर है और आप इस सोसाइटी में अपना घर किस तरह से बना सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए मरला जगह है और मैं उस वक्त इसी लोकेशन पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे बन रही है। सोसाइटी कहाँ पर है, किस तरह से आपको मिलेगी, और मज़े की बात यह कि 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पर आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। अपना घर बनाएं और एक पुरफ़िज़ा मुकाम के ऊपर जनाब अपना लाइफस्टाइल जो है शुरू करें। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका घर अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में हो, अच्छे से अच्छी जगह पर हो। और आज की एपिसोड बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। हम इस वक्त जा रहे हैं शायद गोंदल साहब की तरफ, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे प्लॉटिंग होगी। 4.5 मरला है, 6 मरला है, 12 मरला है और 18 मरला है। ये किस तरह से आप लोग इजी इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। आज की इस एपिसोड में बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। लेकिन जनाब शाहिद गोंदल साहब के पास हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप बहन भाइयों को बताया कि बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज की अपॉर्चुनिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बड़ा कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त। चलिए अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि गोंदल एसोसिएट है क्या, कब से काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। मोस्ट वेलकम। गोंदल एसोसिएट बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है जो 2003 से इस फील्ड में मैं आया। अच्छा। तो उसके बाद पहले 2-3 साल तो आपको पता है कि किसी भी फील्ड में जब बंदा जाता है तो समझने में गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर 2005 में जब ज़लज़ला आया तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी का डाउनफॉल भी आया। जी जी। तो लेकिन फिर हम भी इसके बावजूद इस रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता रहे और 2009 में प्रॉपर मैंने अपना ऑफिस बनाया। अच्छा। 2009 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और सबसे मज़े की जो बात है, जो कस्टमर मेरे 2003-4 से या 5 से थे वो आज भी मेरे साथ अटैच हैं, क्योंकि उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपकी कामयाबी कोशिश की है कि उनको रिस्पांस, उनकी चीज़ों की जिम्मेदारी उस तरीके से लेके चलें ताकि वो सेटिस्फाइड रहें, बल्कि उनके थ्रू मेरे और भी कस्टमर आएँ। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद भाई, आज के इस जो है एपिसोड को हमने, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को हमने डिस्कस करना है, मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है क्या। बाकी फर्दर तो हम साइट के ऊपर जाके वहाँ पे जाके बहन भाइयों को बताएंगे। बिल्कुल। ब्लू वर्ल्ड सिटी सर जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसको अगर मेगा प्रोजेक्ट कहूँ तो भी ठीक है, बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कहूँ तब भी ठीक है। अच्छा। ये 2018 में लॉन्च हुआ है। 1 अप्रैल 2018 को इसकी साइड के ऊपर पहला इसका इवेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ कंट्रीज से कुछ बिजनेस कम्युनिटी हमारे पास तशरीफ़ लाए। मीडिया चैनल ने भी इसको कवर किया। एक बहुत बड़ा खूबसूरत इवेंट जो है उसका इनेकाद किया गया साइड के ऊपर। उस टाइम बताया गया कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, यहाँ पे हम इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं।
तो लेकिन चूंकि शुरू में हर प्रोजेक्ट वाला कुछ ना कुछ एक लंबे चौड़े ख्वाब दिखाता है, बिल्कुल सही। तो मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपके सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट ने शुरू में जो भी हमें बताया, जो भी हमें इन्फॉर्म किया, उसमें टाइम के हिसाब से आज तक जितने भी उन्होंने वादे किए, जो भी उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को ये एजाज़ हासिल है और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक एक चीज़ अपनी कमिटमेंट के मुताबिक पूरी की और मौके के ऊपर डेवलप किया और लोगों को इन टाइम पोजीशन भी दिया। जिन लोगों ने उस टाइम 2018 में बुकिंग करवाई, 4 साल का चूँकि टाइम प्लान था और 4 साल के अंदर उन्होंने पोजीशन दे दिया हुआ है। अच्छा, लोग वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं और सारी चीज़ें मौके के ऊपर देख सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हम जो बहन भाइयों को मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा प्लॉटिंग के हवाले से बता दें, फिर हम चलते हैं साइड का ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा, 4.5 मरला प्लॉट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 4 साल इंस्टॉलमेंट पे। जी यस, बिल्कुल 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ब्लॉक लॉन्च होता है तो उसका पेमेंट प्लान 4 साल का ही है। ठीक है। किसी भी प्लॉट की टोटल पेमेंट का 10% डाउन पेमेंट होती है, बाकी 4 साल का आपने इंस्टॉलमेंट प्लान देना है, उसके मुताबिक आप पेमेंट करें और सर्टी आपको डिलीवर करें। ज़बरदस्त जी। प्लान क्या है ये आपको लेके चलते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि 4.5 मरला की क्या इंस्टॉलमेंट होगी, डाउन पेमेंट क्या होगी, कितने साल की साथ होंगी, और इसके अलावा 6 मरला है, 12 मरला है और 18 मरला है। वहाँ पे चल के आपसे बातचीत करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देते हैं। लेकिन अब सोसाइटी के हम व्यू पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपको स्कूल भी नज़र आ रहा है और शाहिद भाई मेरे साथ हैं। शाहिद भाई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लोकेशन के हवाले से बताइएगा। इस वक्त ये मेन हमारा जो है व्यू पॉइंट है। सर हम एग्जैक्ट खड़े हैं व्यू पॉइंट के ऊपर, ये कि हाइट की जगह है तो उसको हम व्यू पॉइंट का नाम देते हैं। और इसके करीब तरीन बुर्ज अल अरब है, वाटर थीम पार्क है इसके साथ, और इसके साथ आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है। और आगे चलते जाएंगे फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज और बाकी चीज़ें आगे, जिस तरह की अभी आपने सारी चीज़ें देखी, मजीद आपको कुछ दिखाऊंगा। तो इसके थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2018 में लॉन्च हुआ। अच्छा, 2018 में इसके 5 मरला की प्राइस थी 5 लाख रुपए, सॉरी 5 मरला की 7 लाख रुपए प्राइस थी, 2 लाख रुपए उसके ऊपर डिस्काउंट था, तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट पड़ा, लाख रुपए पर मरला, और वो भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। आज वही प्लॉट डेवलप हुआ पड़ा आपके सामने। आप देख सकते हैं उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, सीवरेज का, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सारी सर्विसेज उसके अंदर कंप्लीट हैं। बकायदा वहाँ पे लॉन बन चुके हैं, घर के लिए रेडी हैं, आप बना सकते हैं। पहले ये बताएं वो प्लॉट कितने का मिल रहा है ताकि मैं भी ले लूँ ना एक। मेरे ख्याल 25 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 25 लाख? यस, 25 लाख पे करना पड़ेगा। 4 गुना बढ़ गया हुआ। 5 मरले का प्लॉट आपको मिल सकता है 25 लाख में, और वो भी कैश पे। उस टाइम 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे था। आज वही प्लॉट 22 से 25 लाख अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा लोकेशन का डिफरेंस होता है, लाख 2 लाख का फर्क आएगा। अगर कोई अच्छी लोकेशन पे जाएंगे तो 25-26 पे जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा नॉर्मल लोकेशन, थोड़ी सी बैक वाली गली में जाएंगे तो आपको 22-23 लाख फिर भी पे करना पड़ेगा कैश में। ठीक है जी, तो वो आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक जिसके लिए आप और मैं यहाँ पर खड़े हैं। वेलकम। मैं एक 40 से 50 हज़ार महीना कमाने वाला एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। अब मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी सोसाइटी में घर हो, मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट है, उसका एक विजन है और उसका एक ये नारा है कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। जी, इसी नारे के इवज़ ये चीज़ें बिकी हैं और इसी नारे के इवज़ ये चीज़ें बन रही हैं और आपके सामने सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और मैंने आपको बता दिया कि 5-6 लाख रुपए में 5 मरला प्लॉट लोगों ने खरीदा, वो अलग बात है कि आज वो 25 लाख पे चला गया है। आज भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज हमारे पास सबसे जो कम कटिंग है वो 4.5 मरला की, 4.5 मरला की है। उसकी 10,80,000 टोटल प्राइस है विद पोजेशन चार्जेस। अच्छा, प्लॉट की कीमत है 8,75,000। ठीक है। 2,05,000 रुपए उसके पोजेशन चार्जेस हैं जो कि आपको पोजेशन टाइम पे देना पड़ेंगे। ठीक है। तो उसकी भी बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट है। 87,000 आपने पे करना है। अच्छा, आपकी प्लॉट की बुकिंग हो जाएगी। अच्छा, 8,750 रुपए आपने पर मंथ देना है। ठीक है। और आप उसके इजी इंस्टॉलमेंट पे 4 साल में आप क्लियर करें। और आज जिस तरह ये प्लॉट 25 लाख का हो गया, अगले 4 साल में आपका ये मैं सोच सकता हूँ, या आप इसको देख सकते हैं कि 35 से 40 लाख में जा सकता है। बिल्कुल सही। तो आज आपके पास एक चांस है कि 4.5 मरला में छोटी कटिंग उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी रेंज ज़्यादा है, थोड़ा सा आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास एक वाटर फ्रंट ब्लॉक है, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी झील है,
ठीक ये आर्टिफिशियल झील बनेगी, है नहीं already, अच्छा, बनाएंगी ये गहरी जगह, उसको मजीद उसको अल्टरनेट करके उसको बनाएंगे। उसके सराउंडिंग में कमर्शियल एरिया होगा, कमर्शियल एरिया के साथ साथ बैक के ऊपर रेजिडेंशियल होगा। उसमें 3 साइज हैं, 6 मरला, 12 मरला, 18 मरला, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 6 मरला की भी बड़ी मुनासिब कीमत है, 17.5 लाख कीमत है। ठीक है। उसका 10% 1,75,000 बनता है, जो कि आप पे करके आप प्लॉट 6 मरला का बुक करवा सकते हैं। अच्छा। और बाकी 4 साल में उसी की भी इंस्टॉलमेंट प्लान है, वो 4 साल में आप पे करें और आपने 6 मरला के प्लॉट के मालिक बने। अच्छा। और उससे बड़ा साइज में अगर आप जाना चाहते हैं, मीडियम साइज है, बड़ा यूनिक साइज है, हर बंदे की रेंज में आता है। 12 मरला है जी, 12 मरला घर बनाए तब भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर सेल वैल्यू पे जाएं तो हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो भी उस पर इक्तफा कर जाते हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ कोशिश करके 12 मरले पे पहुंच जाते हैं। तो घर बनाने के लिए भी बड़ा रीजनेबल साइज है। उसकी 31,50,000 कीमत है टोटल। ठीक है। तो 3,15,000 उसकी डाउन पेमेंट है, जो कि 31,50 का 10% बनती है। अच्छा। और इसी तरह उसमें भी आपने 4 साल में पे करनी है इंस्टॉलमेंट, और 12 मरला का प्लॉट आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बहुत बड़े साइज में जाना चाहते हैं तो वो कनाल 18 मरला उसका साइज है, वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर। ठीक है। उसमें 42 लाख उसकी प्राइस है टोटल, और 4 लाख एक कनाल की तकरीबन 18 मरला बनता है। अच्छा, दो मरले कम है, ठीक है। लेकिन 18 मरला और कनाल और 18 मरला की जो अकोमोडेशन होगी उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2 फुट का फर्क है। बिल्कुल सही। 2 मरले का फर्क है, तो वो मेरे ख्याल 2 इंच भी अगर आप कवर करें तो कनाल की अकोमोडेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है। और वो सिर्फ 42 लाख में इस महंगाई के दौर में पूरा 18 मरले का प्लॉट वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर बिलू वर्ल्ड सिटी के इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट के अंदर 42 लाख में 4 साल की किस्तों पे। ठीक है। 4,20,000 आपने एडवांस पे करना है, और टोटल पेमेंट आपने 4 साल के अंदर क्लियर करनी है। तब तक आपका प्लॉट डेवलप हो चुका होगा, और आप उसके पे घर बनाएं, आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रखें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। ठीक है। स्वेटी आपको 4 साल के बाद उसको रेडी कर देगी पोजीशन के लिए, आप घर बना सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम सहूलियात की बात करें जी, तो यहाँ पे क्या क्या सहूलियात देने जा रहे हैं? इसमें सहूलियात की तो आप मेरे ख्याल में हमारी सोच से भी बेहतर होंगी, क्योंकि आज जो 2,000 कनाल के ऊपर छोटे छोटे टाउन बनते हैं उसमें भी ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। इसका रकबा टोटल कितना रकबा है? ये तकरीबन 1.5 लाख कनाल का प्रोजेक्ट है। 1.5 लाख कनाल का प्रोजेक्ट है। अगर हम इसे कहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो गलत है या सही है? ये 100% ठीक है ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। 1.5 लाख कनाल तो स्वेटी खरीद चुकी है, इससे आगे अभी खरीदी जा रही है। ये यहाँ से अडियाला से लेकर आगे एयरपोर्ट तक इसका रकबा मौजूद है। अभी मजीद इसकी एक्सटेंशन होती जा रही है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, पॉसिबल है 2 लाख को भी क्रॉस कर जाएं। तो पाकिस्तान का हाउसिंग सबसे बड़ा जो एक सिटी है, इसका नाम देखें ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये वर्ल्ड लेवल का शहर बन रहा है, इसको सोसाइटी नहीं हम कह सकते। ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर बनने जा रहा है, जिस तरह के आपके मोनूमेंट्स आपने देखे हैं, हॉर्स मैस्कॉट बने हुए हैं, बुर्ज अल अरब की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज है, आगे जना वाटर थीम पार्क है। ये चाइनीज कंपनी बना रही है वाटर थीम पार्क। इसको चाइनीज कंपनी ने डिजाइन किया है, वो इसको डेवलप कर रही है और वो इसको मेंटेन करेंगी। ठीक है। और इसके आगे एक यहाँ पे बिल्कुल इसके मेरे बैक पे ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उसको तुर्किश कंपनी के साथ इनका MOU साइन हो चुका है। तुर्किश कंपनी बनाएगी। आगे आप ये मुख्तलिफ फ्लैग लगे हुए देख रहे हैं। ये जो स्कूल बना हुआ है इसके वाले से ये हमारे जो आर्मी के रिटायर्ड है मेजर जनरल आरफ वडाई साहब, उनके जरिए निगरानी बना हुआ है। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है ये। और आप समझ सकते हैं कि आगे इंशाल्लाह इसके फ्यूचर प्लान क्या हो सकती है, अच्छी है। तो आगे इसके सारी मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। प्लांट आपके सामने देख रहे हैं लगे हुए हैं, वेयर हाउसेज इनके बने हुए हैं, वहाँ पे मटेरियल सारी मशीनरी इनकी अपनी लगी हुई है। बिल्कुल, ये मशीनरी भी इनकी अपनी है। वहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप है, जो इसके नदीम इजाज साहब है जो पार्टनर है इसके, दूसरे उनके छोटे भाई दुबई में उनकी वर्कशॉप थी, और वो भी पाकिस्तान में यहाँ पे इसी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, और उनकी अपनी वर्कशॉप है मैकेनिकली। तो मशीनरी इनके पास चूंकि काफी ज्यादा है, तो वर्कशॉप भी इन्होंने इसी वजह से बनाई है। इन्होंने पेट्रोल पंप भी अपने बना लिए हैं ताकि 2 जगह पे जी 2 फ्यूल पंप इनके लगे हुए हैं। और वो सिर्फ फ्यूल पंप, इसको बाहर से भी तक कोई गाड़ी नहीं आती फ्यूल डलवाने, ये अपनी मशीनरी की सप्लाई के लिए इन्होंने फ्यूल पंप लगाए हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2 फ्यूल पंप से सिर्फ उस मशीनरी को फ्यूल सप्लाई होता है, और मशीनरी कितनी होगी और रकबा कितना और डेवलपमेंट कितने एरिया पे हो रही है आप देख सकते हैं। और अपने नाजरीन को भी आप दिखा दें, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह कैमरा अच्छा है, काफी कवर कर सकते हैं आप। जी। मुझे बताइएगा, ये जो घर बने हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इनके वाले से बताइएगा, ये कब इन्होंने बुक करवाए और आज माशाल्लाह से ये तकरीबन फाइनल टच के साथ चल रहे हैं?
तो उनके वाले से बताइएगा। ये तकरीबन आज से ना 1 साल पहले सोसाइटी ने ना 200 घरों का प्लान दिया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अच्छा। इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल का था, लेकिन आज से 1 साल पहले शुरू हो गए। घर 100% आपके सामने कंप्लीट होने को है, कंप्लीशन उनकी शुरू है, फिनिशिंग उनकी हो रही है। तो अभी तक लोगों ने इंस्टॉलमेंट इसका 25% दिया है, लेकिन सोसाइटी ने उनको कंप्लीट कर दिया। जैसे उनकी कंप्लीट पेमेंट होगी उनको शिफ्ट अगर होना चाहे तो हो जाएंगे, उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। इस बात से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक 25% पेमेंट दी है, घर उनके कंप्लीट हो गए हैं। तो जो लोग प्लॉट की पेमेंट देंगे, क्या उनको टाइम से पहले नहीं देंगे? तो क्या आपकी क्या सोच है? जरूर डेफिनेटली। जिस तरह से मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा है माशाल्लाह से, और जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि जो टाइम देंगे उससे पहले डिलीवर करें। पहले हो रहा है। बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं। 2018 में जब ये लॉन्च हुआ है ना, तो 1 साल के बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है। तो 4 साल के अंदर इन्होंने क्लियर कर दिया है उन लोगों की कमिटमेंट के मुताबिक जिन लोगों ने इनसे शुरू में बुक करवाए थे प्लॉट। आप खुद अंदाजा, कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं कि अगर जब शुरू हुआ तो काफ़ी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसके खिलाफ मार्केट में प्रोपेगेंडे भी हुए, ज़मीन की परचेजिंग करनी, मशीनरी की, टीमें हायर करना। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन के ऊपर चढ़ चुका है। अगर पहले लोगों को 4 साल के अंदर विद इन टाइम डिलीवर हो चुका है, तो अब तो मसला ही नहीं है। अब तो ब्लॉक में सारी चीजें रेडी हैं, सारी चीजें रेडी हैं। 10 रोड्स तक रेडी हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं पूरे रोड्स बन चुके हैं, ब्रांचेस निकल चुकी हैं। अब तो इन्होंने सिर्फ गलियों की कटिंग करके उसको डिलीवर करना है, उसके अंदर सर्विसेज डालनी है। अब तो जो पहले काम 4 साल में हुआ, अगले 2 साल में वो पॉसिबल है कि हो जाए। ठीक है, आपके सामने मशीनरी। आप इस सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका ऑथराइज्ड डीलर हूँ। और साइड के ऊपर जो या आपने मेरा ऑफिस देखा, ये मैं सबसे पहला बंदा हूँ जिसने साइड के ऊपर ऑफिस बनाया। और साइड के ऊपर ऑफिस सोसाइटी ने सिर्फ अपने ऑथराइज्ड डीलर को अलाउ किया हुआ है। हम उसका कोई किराया नहीं देते, कोई रेंट नहीं देते, कोई इसका हमने सिक्योरिटी नहीं दी हुई। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी ने दी है ये फैसिलिटीज अपने ऑथराइज्ड डीलर को, कि आप ऑफिस बनाएं और अपने क्लाइंट्स को, अपने आने वाले लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है जी। और मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक प्लॉट बुक करवाता हूँ, चाहे 4.5 मरले का है, चाहे 6 का है, चाहे 12 का है, चाहे 18 का है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मुझे पेमेंट किस तरह से देनी होगी? आपको देनी होगी, सोसाइटी को देनी होगी, बैंक में जमा करवाना होगा, क्या करना होगा? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया मोहतरम। इसका तरीकाकार ये है कि सोसाइटी कोई भी ब्लॉक लॉन्च करती है तो वो हम जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उन्होंने बुकिंग प्रोसेस जो है वो ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ही करना है। ठीक है। उसकी डाउन पेमेंट हम ऑलरेडी सोसाइटी को पे करके वो प्लॉट के हर ब्लॉक के हम होल्ड कर लेते हैं। हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है। बुकिंग प्रोसेस के लिए आपको हमारे सपोर्ट लेना पड़ेगी, हमारे थ्रू ही जाना पड़ेगा। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, आईडी कार्ड की कॉपी है, पिक्चर है, नेक्स्ट ऑफ किन की आईडी कार्ड की कॉपी है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये आप हमें पे करेंगे। हम आपका प्रोसेस करके सोसाइटी से आपको कंप्यूटराइज रिसीविंग लेके देंगे। ठीक है। वो सोसाइटी की रिसीविंग होगी आपके पास। हमारा भी चले आपकी तसल्ली के लिए, अगर हमारे को डॉक्यूमेंट आपको लेटर हेड पैड के ऊपर अगर कोई रिसीविंग चाहिए तो हम हाजिर हैं, क्योंकि हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं, आपकी 1-1 रुपए के रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि रिसीविंग सोसाइटी से ही मिलेगी। उसके ऊपर एक ट्रैकिंग आईडी होगी, आपको एक लिंक बताएंगे, उस लिंक के ऊपर जाके वो ट्रैकिंग आईडी का जो कोड होगा वो आप इंटर करते जाएंगे। आप चाहे फ्रांस में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं या पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हैं, अब वहीं से आपके मोबाइल के ऊपर आपका कंप्लीट डाटा जो वो शो हो जाएगा। आपका ऑनलाइन सिस्टम है सारा, और रिमेनिंग पेमेंट इनकी जो वो सारी थ्रू बैंक जाती है। ठीक है। मेरे ख्याल में बैंक से अच्छा सिस्टम और लीगल सिस्टम लेन देने का कोई और हो नहीं सकता। इनकी जितनी भी रिमेनिंग पेमेंट्स जाएंगी आपके इंस्टॉलमेंट के माध्यम में, वो सारी थ्रू बैंक जाएंगी। मिजान बैंक और यूबीएल बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। उसकी मैनुअल तरीका भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों तरीकों से आपके पास। और जमा कराने के बाद आपने उसी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आप अपने मोबाइल ऐप से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पेमेंट जमा हुई है कि नहीं। इंशाल्लाह आपको शो होगी। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है इनका। ऑनलाइन है और बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ इसका ज़रा हम हदूद अरबा जिसे हम कहते हैं, मोहल्ले वकूअ जिसे हम कहते हैं, वो भी जरा डिस्कस कर लें। ये हम इस वक्त किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं? हम एग्जैक्ट चक्री इंटरचेंज से 7 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं। ठीक है। इस्लामाबाद से जब लाहौर की तरफ जाते हैं तो इस्लामाबाद का जो इंटरचेंज है उससे अगला जो इंटरचेंज है वो चक्री इंटरचेंज है लाहौर की तरफ जाते हुए। तो उस इंटरचेंज से हम एग्जिट लेते हैं। एग्जिट लेके 7-8 किलोमीटर के फासले पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। मेन चक्री रोड कहते हैं, जिसके ऊपर इसकी इंटरेस्ट है। ये सीधा पिंडी को टच करता है, GHQ को, सदर को, कचहरी चौक को, आगे से फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस की निकलती हैं। आने वाले टाइम में जो ठलियाँ इंटरचेंज है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला जो इंटरचेंज हम कहते हैं, उससे भी इंशाल्लाह एग्जिट मिलेगी इसको। जब रिंग रोड बन जाएगा फिर इस्लामाबाद ये पेशावर साइड से आने वाले लोगों के लिए इजी एक्सेस हो जाएगी। उस यानी कि एयरपोर्ट से तकरीबन 12 से 15 मिनट की ड्राइव होगी। अच्छा। मोटरवे से ऑलरेडी 5-7 मिनट की ड्राइव है। रिंग रोड बन जाएगा तो फिर रवात से आने वाले लोगों को, कश्मीर, खरियाँ, गुजरात वाली साइड से जो लोग आएंगे उनके लिए भी GT रोड से यहाँ से 10 से 15 मिनट में वो पहुँच सकेंगे। आने वाले टाइम का ये 0 पॉइंट है और बड़े मेन लोकेशन के ऊपर है। किसी भी मेन
रोड के ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम से मैक्सिमम 5 से 15 मिनट के अंदर आप किसी भी मेन रोड के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अप्रोच के वाले से तो ज़बरदस्त चीज़ है। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। अभी चलते हैं इनके ऑफिस में, वहीं पे, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत है, वहीं पे बैठ के मज़ीद जो है इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बहन भाइयों को इतना ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफ करने के लिए और इतनी प्यारी प्लेस विज़िट करवाने के लिए। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, बहन भाइयों की ज़ात से आपका, आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो और यूं ही ये कारवां चलता रहे। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। और ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी, स्पेशली आपको इंस्टॉलमेंट कैसी लगी, जगह कैसी लगी, और फर्दर जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और ये शाहिद भाई का नंबर चल रहा है, यहाँ पर भी आप रब्ता करके इनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशफरम रखें, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।